आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी जो छायाकार पत्रकार बंधु हैं उनका बुलाने का उद्देश्य यह था कि एक तो नगर निगम मानेसर के सभी जो देवतुल्य मतदाता है, जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने 2 तारीख को जो बिल्कुल शांतिपूर्वक और जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, उसके लिए मैं पूरे नगर निगम मानेसर के क्षेत्रवासियों का, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान रहा और कहीं कोई छिटपुट की भी कोई वाद विवाद की घटना नहीं हुई। उसके लिए पूरा हमारा जो मानेसर नगर निगम है उसके लिए बधाई, आभार। चुनाव संपन्न हो गया, क्या मानते हैं आप, क्या रिजल्ट होगा? चुनाव संपन्न हो गया और चुनाव से पहले भी हमें जिस परिणाम की अपेक्षा थी वही परिणाम आज भी हम अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी 5 अंकों की बढ़त, लगभग 15,000 प्लस वोटों से नगर निगम मानेसर का चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, प्रदेश में 10 नगर निगम के चुनाव है, सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम होगा। और रिकॉर्ड वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है। उसका कारण है, हमने सभी 96 बूथों की पिछले 2-3 दिन वोटिंग होने के बाद एक वर्ग में 80 से ज़्यादा बूथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। उससे एक बात साबित है कि मानेसर के जो देवतुल्य मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, वो विकास के नाम पे उन्होंने वोट किया है। वो विकास चाहते हैं और विकास वो जानते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल की सरकार बने, वो सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य था। और रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को नगर निगम मानेसर में खिलाया है। सोसाइटी में वोट बहुत कम हुआ है, अगर एवरेज की बात मानी जाए, क्या कारण मानते हैं और उससे आपके रिजल्ट पे क्या कोई असर हो रहा है? देखिए, लगभग 12,000 के आसपास शहर की वोट पोल हुई है, ऐसा नहीं है कम हुआ है। ये निकाय चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव था। हाँ, जो हम अपेक्षा रख रहे थे, हम 15-16 हज़ार की मान के चल रहे थे कि 15-16 हज़ार 50% के आसपास वोट पोल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी शहर ने अपना भरपूर मतदान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शहर के मतदाताओं का। 12,000 वोट बहुत होता है शहर के चुनाव में, और बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, शहर का जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का। अगर यहाँ 12,000 वोट पोल है तो आप 10,000 वोटों की अपेक्षा रखता है, 10-10,500 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन वो कोर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नए गुरुग्राम का मतदाता जिन्होंने रिकॉर्ड वोट किया है। लगातार जिस तरह से आप लोगों के बीच में थे, अलग अलग जो दूसरे उम्मीदवार थे वो कई बड़े गाँवों से भी थे, पंचायतें हुई, एक बड़ी चुनौती थी, समय कम था आपके पास, तो उसको किस तरह से पार पाया आपने और उसको वोट को अपने पक्ष में लाने की प्रयास कर पाए? हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा सरकार के साथ चलने वाला क्षेत्र है। जब रेस में एक घोड़ा दौड़ेगा तो वो हमेशा आगे रहेगा, और जब 2-3 लोग उसके साथ दौड़ने वाले हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हो जाता है। जब एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तो उसको आगे रहना ही था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान प्रत्याशी मैदान में आया, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हुआ। और लास्ट के 2-3 दिन में जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो चुनाव लड़ा, उससे जो सामने वाले विरोधी के पंजे उखड़ गए और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए कि वो चुनाव लड़े या डिफेंड करें। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, 30 साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है। और नगर निगम मानेसर में उसी मजबूती के साथ हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। और आप परिणाम देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, 15,000 प्लस वोटों की जीत नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की होगी, क्योंकि यहाँ लोग सुशासन के नाम पे वोट कर रहे थे। यहाँ लोग भ्रष्टाचार मुक्त निगम चाहते हैं, यहाँ खुशहाल निगम चाहते हैं, यहाँ गुंडाराज से छुटकारा मिले, यहाँ लोग दूसरे प्रवृत्ति के बिना चुनाव जीते, यहाँ कैसे खुशहाली आए, कैसे नगर निगम मानेसर आगे बढ़े, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। मैं पुनः नगर निगम मानेसर के सभी देवतुल्य मतदाता का, क्षेत्र की सरदारी का रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले 10 निगम में कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिलेगा, ये सुनिश्चित। सरपंच साहब, चुनाव प्रचार के दौरान सभी गाँव में गए, सोसाइटी में, सेक्टरों में गए,
ऐसे 5 काम कौन से आपने कहा कि मैं मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले 5 कामों को करूँगा? देखिए, अगर हम गांव की बात करें तो जगह जगह सीवर खोदे गए हैं, कुछ गांवों में पीने का पानी नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ, कम्युनिटी सेंटर एक बड़ा मुद्दा है। हाईवे के परली तरफ शहर में पानी नहीं है। ग्रीन बेल्ट की आप स्थिति देख सकते हैं, रोडों में जगह जगह गड्ढे हैं। अब ऐसे 5 क्या, मैं तो 50 काम आपको गिनवा सकता हूँ। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। स्वास्थ्य की आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। तो वो सारे हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं, मैनिफेस्टो हमारा तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे सभी 10 वार्ड के अपने मेयर प्रत्याशी और सभी नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन 18 तारीख को हमें कुरुक्षेत्र में बुलाया था, तो वहाँ ये तय कर दिया गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आप क्षेत्र के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लेंगे, क्षेत्र के हिसाब से किस तरीके की जरूरत है। अगर कुछ और भी ऐड करना पड़ा तो हम शहर और गांव के लोगों के साथ, औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर उसमें और भी ऐड कर लेंगे। वैसे पूरा मैनिफेस्टो हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसमें घटक बढ़त जो करने वो भी कर लेंगे। कैसे नगर निगम मानेसर सुंदर बने, उसके लिए पहले 100 दिन प्रयास रहेगा। और आने वाले 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम को कैसे खुशहाल, कैसे सुंदर, कैसे बेहतरीन, कैसे विकसित नगर निगम, कैसे विकसित हरियाणा के साथ नगर निगम मानेसर विकसित हो, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सब मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुंदरलाल लाल जी, क्योंकि कई लोग टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट मिली तो कईयों में नाराजगी भी थी, आपसे जिक्र भी हुआ था इस बारे में। आज तो क्या जब वोटिंग हुई है, कोई ऐसी खबर सामने आई है किसी ने बिकरघात किया हो? अगर किया है तो क्या उसकी शिकायत आपने संगठन से की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ समय के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा होकर कमल के फूल से, माननीय मोदी जी से, माननीय नायक जी से नाराजगी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी पार्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन किसी ने भी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन नहीं किया।